बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 5 के अंदर चैप्टर नंबर 5 के खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है वो आपका एक्सरसाइज 5.2 से बिलोंग करेगा। उसके अंदर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन के तकरीबन 6 पार्ट है, ठीक है। उसी तरह ये जिस तरह 5.1 के, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक अनदर स्टेप का क्या होगा, इजाफा होगा, ठीक है। वो क्या करना, जब शेड करते थे ना हम एरिया, वो एक रिस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता था। आपके पास था 4 प्लेन थे ना, राइट था, लेफ्ट था, अपर था, लोअर था, ठीक है। 5.1 के अंदर हमने एरिया शेड करना सीखा था, लेकिन इसके अंदर क्या आ गया, आपके पास क्वाड्रेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्वाड्रेंट। तो हमने क्या करना, क्वाड्रेंट के अंदर क्या करना, सोल्यूशन को शेड करना है, उसका एरिया वहां पे सोल्यूशन रीजन शेड करना है। कैसे करना है, अब जरा गौर कीजिएगा। एक्सरसाइज 5.2। अब कुछ डेफिनेशन बताने लगा, पहले वो समझ लीजिएगा। एक दफा मैं फिर बता देता हूँ कि आपके पास कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। क्या चीज स्टूडेंट्स? कॉर्नर पॉइंट। अब कॉर्नर पॉइंट मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या होगा, सोल्यूशन रीजन है। कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, एक लाइन ये ड्रॉ कर लें। अब जरा गौर कीजिएगा, ये आपके पास क्या है, एरिया आ गया, सपोज कर ले आपके पास, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब इसके कितने कॉर्नर पॉइंट बन रहे हैं? आपके पास 3 बन रहे हैं, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये और एक आपके पास ये। तो ये क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट क्या होता है? ऐसा सोल्यूशन रीजन या पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन रीजन के वो पॉइंट जहां पे दो लाइनें आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है आपके पास, वो क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट कहलाता है। अब अनदर एग्जांपल ले लेते हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या एक्स वाई प्लेन है, ये वाली चीज आ गई और ये वाली चीज आ गई। अब जरा गौर कीजिएगा, ये अभी आपके पास क्या है, सोल्यूशन रीजन आपके पास, ठीक है। अब एक आपके पास पॉइंट क्या ये है, ये क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट कहलाता है आपके पास, ठीक है। देखिएगा, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये, एक आपके पास ये और एक आपके पास ये चारों के चारों क्या कहलाते हैं? आपके कॉर्नर पॉइंट कहलाते हैं किसी भी शेडेड रीजन के, किसी भी सोल्यूशन रीजन के। तो पॉइंट ऑफ सोल्यूशन रीजन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कॉर्नर पॉइंट कहलाता है, जहां पे दो लाइनें आपस में क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों। तो ये तो था डेफिनेशन किसकी, कॉर्नर पॉइंट की, ठीक है। अब आगे मूव करना। अब आना यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन गिवन है वो कहता है x पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव भी और इक्वल टू 0 भी है। लेकिन 5.1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन थी भी ना, तो आपने कॉमन शेड एरिया निकालना था। दूसरे में क्या किया कि उसने x ग्रेटर और इक्वल टू 0 किया, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 किया, x लेस और इक्वल टू 0 किया और y लेस और इक्वल टू 0 किया। एक एक देता गया। अब मैंने आपको बता दिया था कि जब एक आपके पास क्या होगा, ठीक है, ये होगा या ये होगा, वो आपका ना प्लेन को शो कर रहा होगा, हाफ होगा, ठीक है, किसको, हाफ प्लेन को शो कर रहा होगा। वो ओपन भी हो सकता है, वो क्लोज भी हो सकता है। क्लोज ओपन का मैंने आपको बता दिया था कि इक्वल शामिल होगा तो वो क्लोज होता है, ठीक है, बाउंड्री शामिल होती है। अगर इक्वल ना हो तो वो क्या होता है, ओपन होता है, डैशेस लाइन से उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है कि एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या पॉजिटिव है, एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास क्या आ जाए, x नेगेटिव आ जाए, y पॉजिटिव भी आ सकता है, अगर x पॉजिटिव भी आ जाए और y नेगेटिव भी आ सकता है, ये 4 चीजें बन जाती हैं आपके पास, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या कहता है, दोनों के दोनों x और y के हैं, पॉजिटिव हैं, मतलब पहली कंडीशन है। सेकंड भी दे सकता है, थर्ड भी दे सकता है और आपको फोर्थ भी दे सकता है। लेकिन इसके बहन क्या कॉन्सेप्ट आपके पास, अब जरा गौर कीजिएगा। हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड 1, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 2, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 3 और इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे याद रखिएगा, इस लाइन पे क्या होता है, x पॉजिटिव, इस लाइन पे भी क्या होता है, y पॉजिटिव। मतलब पहले क्वाड के अंदर दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, x नेगेटिव होता है, ऐसी है, मतलब x नेगेटिव होगा, y क्या होगा, पॉजिटिव। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ, मतलब x लेस देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब तीसरा क्या कहता है कि दोनों के दोनों क्या होंगे, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, मतलब x नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे x क्या होता है स्टूडेंट, पॉजिटिव और y क्या होगा आपका, नेगेटिव। मतलब जो पॉइंट बनेगा वो x y बनेगा। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, जब ये काम आएगा तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट 1, ये काम आएगा तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 3, दोनों के दोनों क्या नेगेटिव हैं। अगर ये पॉइंट आ जाए तो इसका मतलब है क्वाड्रेंट नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड, तो ये आ जाएगा, इसका मतलब क्वाड्रेंट नंबर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब क्वेश्चन इज दैट कि आपको क्या गिवन है,
कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y नेगेटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव है या x पॉजिटिव y नेगेटिव है, तो आपने उस लिहाज से क्या करना है, शेड करना है। अगर पहले में होगा तो आपने पहले में ही एरिया शेड करना है, अगर दूसरे में होगा तो आपने दूसरे में रीजन शेड करना है, अगर तीसरे में होगा तो तीसरे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास रिस्ट्रिक्शन होंगी या 5.2 के अंदर, आपने इस लिहाज से क्या करना है, शेड करना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी रिस्ट्रिक्शन किस क्वाड्रेंट के अंदर क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है अपने, तो उसी क्वाड्रेंट के अंदर आपने क्या करना है, रहकर क्या करना है, उसको शेड करना है। तो वो आपका कॉमन इंटरसेक्शन एरिया आ जाएगा किसका, लाइंस का, लीनियर इनइक्वालिटी का। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, फिजिबल रीजन की, कि आपके पास फिजिबल रीजन क्या होता है ना। अभी हमने रीजन का नाम लिया, मैंने शेडेड एरिया ही कहा, शेडेड रीजन ही कहा, मैंने फिजिबल रीजन का नाम नहीं लिया। अब याद रखना जितने भी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे या 5.3 करेंगे उसमें आपका फिजिबल रीजन ही पूछेगा, शेडेड रीजन या शेडेड एरिया नहीं पूछेगा, जस्ट कहेगा फिजिबल रीजन बना है। अब फिजिबल रीजन ऑलवेज कहाँ पे होगा, फिजिबल रीजन की डेफिनेशन क्या है, ऐसा रीजन, सच रीजन which is restricted in the first quadrant, यानी कि ऐसा रीजन जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि फर्स्ट पार्ट कौन सा आपका, ये वाला, इसमें x पॉजिटिव होता है, y भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जो रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा, जो भी रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, फिजिबल रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट, हम उसके फिजिबल रीजन कहेंगे। और दूसरी बात, जो इस रीजन पे पॉइंट होंगे, सपोज दैट मैं कह लेता हूं कि आपके पास ये रीजन था ना, आपके पास हम यहाँ पे ले लेते हैं कि आपके पास ये रीजन था, ऐसी है। अब इसके ऊपर जो रीजन है, ये आपके पास पॉइंट है, ये पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट है, आपके पास क्या ये पॉइंट है, इन पॉइंट को क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं और फिजिबल पॉइंट भी कहते हैं। क्या, फिजिबल सॉल्यूशन भी कहेंगे और इनको हम फिजिबल पॉइंट भी कहेंगे कि इस रीजन के क्या ये पॉइंट है और ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके फिजिबल सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये कॉर्नर पॉइंट, बिल्कुल ये कॉर्नर पॉइंट भी है आपके, ये आपके बेटा क्या है, कॉर्नर पॉइंट भी हैं। क्लियर हो गया। तो हम इसको फिजिबल सॉल्यूशन भी कहते हैं। फिजिबल रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जिसको हम रिस्ट्रिक्ट कर दें किसके अंदर, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, उस रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। फिजिबल रीजन पे जो पॉइंट आएंगे वो पॉइंट क्या कहलाते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको 4 डेफिनेशन बता चुका हूँ। पहले तो आपके पास क्या थी, कॉर्नर पॉइंट था, क्लियर हो गया। फिर दूसरे मैंने बताया थी रिस्ट्रिक्शन, जब एक वेरिएबल होगा तो किसको शो करेगा, जब 2 वेरिएबल होंगे तो किसको शो करेंगे, ठीक हो गया, हाफ प्लेन और क्वाड्रेंट, क्लियर हो गया। दूसरा, थर्ड पे क्या आता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, ऐसा रीजन जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर दें वो क्या कहलाता है, फिजिबल रीजन, और उस पे जो पॉइंट आएंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। कब, फिजिबल रीजन। अब देखिए ना, अब कॉर्नर पॉइंट भी होते रहते हैं। अब देखिए ये आप ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं। अब ये आपके पास क्या आ गया, रीजन आ गया। आप कहेंगे सर ये फिजिबल रीजन है, नहीं ये फिजिबल रीजन नहीं है, क्यों, रिस्ट्रिक्टेड ही नहीं है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, सिर्फ फिजिबल रीजन क्या होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब ये इसके कॉर्नर पॉइंट जरूर कहलाएंगे, ठीक है, लेकिन फिजिबल पॉइंट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। फिजिबल पॉइंट तभी होगा, फिजिबल सॉल्यूशन तभी होगा जब आपके पास क्या बन रहा होगा, फिजिबल रीजन बन रहा होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या कर लिया है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के 5.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है, उसको क्वेश्चन नंबर हम 1 करने जा रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है इसके, हर क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आज के लेक्चर में, बाकी आप लोग क्या करेंगे कि आपके असाइनमेंट होगी, मैंने उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। अब क्या कहता है, इंडिकेट द ग्राफ ऑफ फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन मैं आपको बता चुका हूँ। एंड फाइंड कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट आपने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है पिछले 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, ये इनइक्वालिटी थी, इसको हम प्रॉब्लम कांस्टेंट भी कहते हैं। ये आपके पास क्या, एक्स वाई पॉजिटिव, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 2 वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन गिवन होगी तो आपने किसको ड्रॉ करना है, और एक वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन होगी तो आपने कैसे ड्रॉ करना है। अगर कोई भी आपको वेरिएबल की रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन होती तो आपने अपने शेडेड एरिया कैसे बनाना है, कैसे फाइंड आउट करना है, कॉमन इंटरसेक्शन एरिया। क्लियर होगा स्टूडेंट। हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब पहले क्या कहता है, वही काम है, एसोसिएट इक्वेशन मैं सोल्व कर दिया आपको। एसोसिएट इक्वेशन क्या कहता है कि आपने ना
इनइक्वालिटी खत्म करके जस्ट इक्वालिटी का क्या कर देना, साइन कर देना। क्लियर हो गया। दूसरा क्या कहता है, एक्स इंटरसेप्टिंग फॉर्म। ठीक है, दो लाइन है, दोनों की क्या निकालनी है, हमने इंटरसेप्टिंग फॉर्म निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया। इसका एक्स इंटरसेप्ट किया तो 2 0 आया, इसका वाई इंटरसेप्ट किया तो क्या आया 0 3। आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है वाई 0 और वाई इंटरसेप्ट पे क्या होता है एक्स इक्वल टू 0 होता है। क्लियर हो गया। सिमिलरली एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 था सेकंड इक्वेशन का, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट भी आप निकाल सकते हैं इजीली। तो स्टूडेंट टेस्टिंग पॉइंट आपके पास क्या 0 0 मैंने इसमें पुट किया तो आपके पास क्या आया, फॉल्स आया। 0 बड़ा होता है 6 से, बिल्कुल भी नहीं होता, इम्पॉसिबल है। तो आपके पास ये क्या होगी फॉल्स। अब फॉल्स का मतलब होता है फार अवे द ओरिजिन या फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक हो गया। दूसरा क्या होता है 0 लेस देन 4 है, बिल्कुल होता है, ठीक है, पॉसिबल है। 0 छोटा होता है किससे 4 से, तो ये क्या आपके पास ट्रू। इसका मतलब हमने कहां जाना, टूवर्ड द ओरिजिन जाना, ओरिजिन की तरफ हमने क्या करना, अपने लाइन का एरिया शेड करना। क्लियर हो गया। अब आता क्वेश्चन आपके पास ग्राफ। ग्राफ भी मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। क्या किया, जस्ट पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ग्राफ आप बना रहे हो, उन पॉइंट को मैंने आपस में क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर हो गया। इसको मैंने लाइन 1 का नाम दे दिया, इसको मैंने लाइन 2 का। ये लाजमी आप नाम देंगे, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक, क्यों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो कल लेक्चर आएगा हमारा, ठीक है, उसमें ना 3 इनइक्वालिटी आएंगे। ठीक है, उसमें आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आपके पास। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका शेडेड रीजन ड्रॉ करते हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, आपकी रिस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है। रिस्ट्रिक्शन क्या, दोनों की दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। इसका मतलब है किस क्वाड्रेंट के अंदर होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होंगे। क्लियर हो गया। उससे पहले हमें टेस्टिंग पॉइंट की तरफ जाना होगा। टेस्टिंग पॉइंट क्या कहता है, पहली कंडीशन फॉल्स, मतलब जो ब्लैक वाली पहली लाइन है वो क्या है, फॉल्स। इसका मतलब हमें ओरिजिन से दूर भागना है। ठीक है ना, ओरिजिन हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह है पॉइंट आपके पास। ठीक है ना, तो हमें क्या करना, दूर भागना। तो इसका एरिया कहां तक होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे है ना, ऊपर की तरफ जाएगा ना स्टूडेंट। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका एरिया शेड होगा। क्लियर होगा। मैंने बता दिया, एरर लगा के मैंने क्या बता दिया कि इसका एरिया ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर होगा। अब ब्लू लाइन है जो आपके पास क्या, लाइन 2 है, वो आपके पास क्या थी, ट्रू। तो उसका एरिया कहां होगा, ट्रू का मतलब क्या होता है, टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाना। इसका मतलब इसका एरिया कहां होगा, नीचे की तरफ होगा। ऐसे है ना, ओरिजिन की तरफ, ये वाला बन जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है इनका जो कॉमन एरिया बनता है, कॉमन रीजन बनता है, कॉमन शेडेड एरिया बनता है, वो क्या बनता है, ये दरमियान वाली एक लाइन आ जाएगी, जो ना दरमियान वाली पट्टी सी है, वो सारी की सारी पट्टी आ जाएगी, कॉमन इंटरसेक्शन। क्लियर हो गया। लेकिन हमने क्या करना, अपने रिस्ट्रिक्शन को देखना, किसी और चीज को नहीं देखना। क्यों, अगर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन, हम सपोज कर लेते हैं नहीं गिवन, तो आपका जो कॉमन एरिया बनेगा स्टूडेंट, क्या बनेगा, देखिए ना, ऊपर तो हम जा नहीं सकते, इसका भी ऊपर नहीं जा सकते हम, इससे भी ऊपर नहीं जा सकते, इससे भी ऊपर, इससे नीचे भी नहीं जा सकते। जो आपका एरिया बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा सारा, ऐसी है, यही बनेगा ना आपका। एक मैं इसको शेड कर देता हूँ आपको, 1 मिनट। विदाउट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर आपको इस क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन होती तो आपका शेडेड एरिया ये बनेगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन गिवन है, रिस्ट्रिक्शन कहाँ गिवन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। एक्स वाई दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट, हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें ये तो चाहिए भी नहीं है। क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें ये भी नहीं चाहिए, क्यों, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चला गया, इसको भी हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, इसका रीजन बन गया, ये बाउंड्री लाइन शामिल होगी इसके अंदर। ठीक हो गया। मतलब मैं निशान लगा देता हूँ ये वाला, बाकी और कोई एरिया शामिल नहीं होगा। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं हम स्टूडेंट्स, ये वाली चीज, ये लाइन आपके पास ये और लाइए ना। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ गया, फिजिबल रीजन आ गया आपके पास। ठीक है ना। अब इस रीजन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, फिजिबल रीजन कहेंगे। क्यों फिजिबल रीजन, मैंने आपको बताया था ऐसा रीजन होता है जो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या करे, एग्जिस्ट करे। इस तरह के रीजन को हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। 4 पॉइंट आपके पास, ठीक है। तो ये सारे के सारे चारों पॉइंट क्या कहलाते हैं, कॉर्नर पॉइंट भी हैं आपके। ठीक है, हम इसको क्या कहते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन भी कहलाते हैं, किसका, फिजिबल रीजन का। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, कॉर्नर पॉइंट आपके पास क्या है, कॉर्नर पॉइंट आपके पास है, एक तो आपके पास क्या है 4 0, एक आपके पास क्या है 0 4, एक आपके पास क्या 0 3 और एक आपके पास क्या स्टूडेंट्स 2 0। अब सारे के सारे क्या नाउन है, अननाउन इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, अननाउन होता तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो आपके पास वो कॉर्नर पॉइंट निकल आता। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो दूसरी बात याद रखिएगा, अगर हमारा क्वाड्रेंट सेकंड होता तो उसमें हमने कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता। ठीक है, 2 ये आ जाते और एक ये आ जाता आपके पास। क्लियर हो गया।
तो स्टूडेंट फिजिबल रीजन मैंने आपको बता दिया, फिजिबल सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, कॉर्नर पॉइंट अगेन मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था लेक्चर नंबर 5 तक, इसके ऊपर एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके सारे पार्ट 6 पार्ट है, तकरीबन 5 पार्ट आप लोग करेंगे, बिल्कुल सेम एलिटिव पैटर्न से होंगे। सिर्फ एक चीज का इजाफा हो जो आपके पास के फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन, वो क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया स्टार्ट के अंदर ही, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।